गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम वीडियो देख रहे हो, मैंने आप सबको विश कर दिया। वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवाए। मैं बोलूँगी ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज़्यादा घिसे पिटे क्वेश्चंस। मेरा ना यार एक ही फंडा है, या तो आप क्वेश्चन करो और करते रहो 3 पेजेस पे, ठीक है, जिसको मैं ऑलमोस्ट बोलती हूँ या तो मैं हाथी वाला मेथड यूज करूंगी या मैं क्या करूंगी, ऐसा कोई मेथड कि 0 मतलब ज्यादा 0 या 1 मतलब भी ऐसा मेथड लगाओ कि ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व, यू आर डन विद द क्वेश्चन। सो आई ऑलवेज प्रेफर फॉर द सेकेंड वन। तो मैं जो क्वेश्चन से करवा रही हूँ ना, कहीं ये सीबीएसई के बोर्ड में मत कराना, ये बोलना कि मैडम ने शॉर्टकट बताया था हमने लगा दिया। दीज आर प्योरली फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि गाइज यू डोंट हैव अ टाइम कि तुम्हें डायनासोर जैसा हाथी जैसा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसमें आंसर को टिक करना है, देन ऑल्सो यू हैव अ डाउट कि यार शायद क्वेश्चन गलत ना हो गया हो। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिगो के करवा दिए, अब मैं चल रही हूँ इनवर्स पे। ठीक है, तो आपको याद हो, अगर आपने 2 लेक्चर्स मेरे ट्रिगो के देखे हैं, अगर नहीं देखे तो मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगी, पहले वो देखिएगा फिर इस पे स्टेप इन कीजिएगा। ओके, तो अगर आपने वो लेक्चर्स देखे तो आपको याद होगा कि जब मैंने इनवर्स ट्रिगो करवाई थी, स्टार्टिंग में मैंने आपको रेंज करवाई थी और मैंने आपको बोला था बच्चों ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसका एक ना एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इस रेंज का फायदा क्या। अच्छा, एक मैं आपको बताती हूँ, 2017 का क्वेश्चन है एनडीए का, सीधा क्वेश्चन। उसने क्या पूछा है, उसने बोला व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज सीधा क्वेश्चन। एंड ऑप्शंस, यू हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है जी, 4 ऑप्शंस आर -π/2 से लेके π/2, देन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ, एक क्लोज्ड है एक ओपन इंटरवल है। ठीक है, नेक्स्ट है 0 से पाई एंड लास्ट इज 0 से पाई का ओपन इंटरवल। अब जिसने तो लेक्चर्स देखे हैं उसका तो सीधा ही ऑप्शन है ए, क्योंकि जिसको पता है कि हमने क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज करके कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा के तुम्हें याद दिलवाया था। अच्छा, ये क्वेश्चन एनडीए 2017 का क्वेश्चन है, आपके पास पेपर्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हो। ओके, तो अच्छा ये क्वेश्चन तो था बहुत ही सिंपल। अब ऐसे क्वेश्चन भी ना, जिन्होंने पेपर दिया है, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर देखा है, वो ऐसे क्वेश्चंस के साथ बहुत फेमिलियर होंगे। ये आया कहीं नहीं है बच्चों अभी पेपर, बट ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट इसके साथ वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट मैं करवाऊंगी वो क्वेश्चन एनडीए 2018 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, उसने बोला इसमें मेरे को रेंज बताइए। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट रेंज, मतलब इसकी उन्होंने पूछा कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए उसकी, प्रिंसिपल वैल्यू, आई एम सॉरी फॉर रेंज नहीं था, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। हमें पता है इसकी रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -π/2 से लेके π/2। अब कई तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन माइनस कट, सीधा आंसर π/3। ठीक है बच्चों, ठीक है, आंसर ठीक है आपका, बट हर किसी में ये ऑप्शन में नहीं लगेगा आपके। क्यों? क्योंकि आपको इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी, π/3, व्हाट इज π/3? 180/3, दैट इज 60 डिग्री, एंड यस 60 डिग्री do lies between this, right? So our principal value हमारे पास क्या आई, π/3। I know this is right, but अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास एनडीए 2018 का क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है, मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। अब आपको पता लगेगा कि मैंने ये आपको क्यों मना करा करने के लिए। देखिए जी, 2π/3 दैट इज 2 × 180/3, दैट इज 6, दैट इज 120 डिग्री। अब मुझे आप खुद बताओ, 120 डिग्री डज नॉट लाइज बिटवीन -π/2 से लेके π/2। ठीक है, तो रेंज तो फिर इसका मतलब 2π/3, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इसको फिर क्या करूंगी, मैं इसको थोड़ा क्लॉकवाइज घुमाऊंगी। ठीक है, वो करने के लिए मैं क्या करूंगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन। अब देखिए, अब मैं इसको लिख रही हूँ π -π/3, इज इट राइट? ऑब्वियसली राइट। अब आप बताइए, π -π/3, दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज add sugar to coffee, sign is positive in second quadrant, that means sin inverse
इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 3, राइट। अब आप बताओ कि ये जो पाई बाय 3 है, इट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, दैट मीन्स आवर प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाय 3। इस रीजन की वजह से बच्चों मैंने आपको ये चीज मना करी है करने के लिए। अब जो ये क्वेश्चन ही है ना, जो यही क्वेश्चन है, अब मेरी आप बात सुनना ध्यान से देखिएगा। अब जिन्होंने तो नहीं समझी इस टेक्निक को, उन्होंने क्या करना, कैंसिल आंसर क्या है पाई बाय 3। अब जो ये वैल्यू है कंफ्यूज करने के लिए, ये तुम्हारे पास ऑप्शन में पक्का पड़ा होगा, ठीक है। इसके ऑप्शंस थे 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3, पाई बाय 4 एंड डी ऑप्शन वाज माइनस ऑफ पाई बाय 4। अब कईयों ने तो क्वेश्चन को देखा, कैंसिल किया, लो जी प्रिंसिपल वैल्यू है ना, एंड यू विल गेट अ 0 over there because this is wrong. So option is B. Okay, तो इसको ध्यान में रखना है इस चीज को। Okay, let's move on to the fourth question. Now our fourth question was, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है tan inverse of, question is tan inverse of 1/√3, इसकी मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब आधों में तो या तो x गिवन होता है या तुम्हारे पास पूरा साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन, पर इसमें तो कुछ भी नहीं गिवन है। तो अब मेरे को आप बताओ tan इनवर्स, tan ऑफ 1/3 की अगर मैं बात करूं तो tan 1/3 हमारे पास कहाँ होता है, दैट इज tan ऑफ पाई बाय 6, राइट, tan ऑफ पाई बाय 6। ओके, अब मुझे देखो, अब इसकी मेरे को पता है इसका जो रेंज होता है दैट इज माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, just with the exception of minus of 0, right guys? तो अब बताओ पाई बाय 6 lies between minus पाई बाय 2 and पाई बाय 2, obviously, so our principal value is पाई बाय 6। तो ये इस क्वेश्चन में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कवर करवा दिए, 4 टाइप के क्वेश्चंस। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज x greater than 0, y greater than 0 and x greater than y, ठीक है, then tan inverse of x by y plus tan inverse of x plus y upon x minus y की वैल्यू क्या होगी। Your options are minus of pi by 4, pi by 4, 3 pi by 4 and last is none. Okay, so this is the question, right? अब देखो, अब कई तो क्या करेंगे, इसका कुछ बड़ा बड़ा लगा के तो मैं करूंगी, मेरे मानने से चलना ना, मैं सही बताऊंगी, मेरे मानने से चलोगे तो मैं देखना कैसे करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक्स वाई की वैल्यू सपोज करती हूँ। मैंने सपोज कर ली दोनों 0 1, तो 0 1 नहीं ले सकती हूँ, 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, मैंने ना फर्स्ट सपोजिशन ले ली x और y इक्वल्स टू 1। जब मैंने ये ली तो मैंने देखा कि tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/0, ये चीज बोली, तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। प्रॉब्लम ही नहीं है यार, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी हमारे पास पता है, दैट इज पाई बाय 2 एंड tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय, तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 3 पाई बाय 4। तो ऑप्शन क्या पड़ा, पता लगा, कुछ नहीं किया, सपोज करा, दैट्स इट। सपोज करके मैंने सीधा सीधा रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। तो अब इस चीज को फॉर ग्रांटेड मत ले जाना कि मैम ने बोला कि ये चीज होती है तो होती है ना बच्चों। ये जो चीज है ना, ये फॉर एवर होती है, मतलब आप ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में लगाओगे वर्क कर जाएगा ये आपका। तो अगर आपको क्वेश्चन का कुछ समझना ना है कि क्या करना है तो ये लगा लो, ठीक है। ओके, डन। सो पॉइंट इज ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए। सो द क्वेश्चन इज, you have the question, cos inverse of x minus cos inverse of y by 2 is alpha. Okay, then उसने बोला कि 4x square minus 4xy cos of alpha plus y square की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शंस आर minus 4 sin square of alpha, B option is 4 sin square of alpha, C option is 4 and D option is 2 sin of alpha। अब देखो क्वेश्चन, अब यार ये क्वेश्चन को जब सॉल्व करने में आओ ना, तो एक चीज मैंने देखी है, क्या करोगे यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार क्वेश्चन, मतलब मैं आपको आपके साथ ही मैं सॉल्व करने लगी हूँ,
मेरे को, मैं सच बताऊं, मेरे को ही समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है। तो मैं तो अपना घिसा पिटा मेथड लगाऊंगी, एक्स वाई को 1 पुट कर देती हूँ, दोनों को देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो मैं जब एक्स वाई को 1 पुट करती हूँ तो ये मेरे पास क्या आता है, cos इनवर्स ऑफ 1 कैन इट बी ऑब्वियसली माइनस cos इनवर्स ऑफ y बाई 2 क्या है 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू अल्फा। cos इनवर्स 1 0, cos इनवर्स 1 बाई 2 इट इज, अब इसकी, अब देखो, अब पॉइंट यहाँ लगाना है हमने, मतलब मैंने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली, दैट इज माइनस ऑफ पाई बाई 3, ये निकाल ली। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें लगे देती हूँ, ठीक है। 4x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी है, इसकी भी वैल्यू मैंने 1 पुट करी है। cos ऑफ अल्फा मेरे को पता है, cos ऑफ अल्फा cos ऑफ माइनस ऑफ पाई बाई 3, इसकी वैल्यू आती है 1 बाई 2 प्लस ऑफ 1, दैट्स इट। 4 माइनस 2 प्लस 1, मेरे पास क्या आया, यही आया, ओके 3 आया, ठीक है। अब मेरे को पता है जी, मेरा जो रिजल्ट है वो 3 है। अब मैंने इन 4 ऑप्शंस में से टिक करना है कि मैंने क्या आंसर आ सकता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 है, पुट करके देख लो, -5 साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय ऑफ 3, यही करोगे, ऑब्वियसली यही करोगे। फिर क्या है, -4 इंटू अंडर रूट 3/2 होती है वैल्यू, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास -3 आएगी, बट एक्चुअल में हमारे पास आंसर क्या है 3, तो मतलब कि माइनस ऑफ, मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन इज बी, दैट्स इट, योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। कुछ नहीं है, बस थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखिएगा, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप इसमें। कुछ नहीं बच्चों, मैंने ना, मेरे को नहीं समझ आ रहा था क्वेश्चन को कैसे करना है, तो मैंने अपना वही घिसा पिटा मेथड लगाया कि एक्स वाई दोनों को मैंने 1 पुट किया और यहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करी, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आई 3। बाद में मैंने हर ऑप्शन में मैंने अल्फा की वैल्यू पुट करके देखी, जब मैंने अल्फा की बच्चों वैल्यू पुट करी ना, तो मैंने देखा कि कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ मैच कर रहा है आंसर, डायरेक्टली मेरे पास बी ऑप्शन आया, तो मैंने डायरेक्ट आंसर टिक किया, दैट इज बी ऑप्शन। तो दैट्स इट। सो बेसिकली जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो ना, मेरी एक चीज को बड़े ध्यान में रखना, रेंज वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन के टाइप हैं ये सबसे ज्यादा फेमिलियर टाइप्स हैं और सबसे ज्यादा बेसिक आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए, ऐसी और टेक्निक्स चाहिए, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मतलब इन द सेंस मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मेरे को मेल करो और कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल ऑब्वियसली रीड इट, ओके गाइस। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कमेंट्स ऐसे नहीं पढ़ती है मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल रीड करती हूँ, इक्वल इंपॉर्टेंस देती हूँ, तो ठीक है। तो बच्चों कीजिएगा, प्रैक्टिस करो, हाथ धोते रहो, ठीक है, और फेस पे बार बार हाथ नहीं लगाना, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जल्दी लॉकडाउन खुलेगा, मेरे को ऐसी उम्मीद है, ओके ओके गाइस, बाय बाय।